डॉक्टर तरुणधा संस्कृत एमए, सहायक प्रोफेसर कितान कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेर मधुबनी। आज दिनांक 31/10/2020 ईस्वी। प्रिय छात्र छात्राओं, शास्त्री तिथिखंड अनुवाद प्रथम पद संस्कृत वाङ्मय का इतिहास। विषय है हर्षवर्धन। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। कथा कुछ इस प्रकार है। बाणभट्ट के हर्षचरित तथा हैनांगसा की यात्रा विवरण से हमें स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन हुरहरिन केसरी प्रभाकर वर्धन तथा जसुमती के पुत्र थे। अपने पिता के दूसरे लड़के थे। इनके ज्येष्ठ भ्राता का नाम राजवर्धन था। राजश्री नाम की इनकी बहन सुयोग्य विदुषी थी। बाल्यावस्था में यानी बाल्यकाल में इन्हें समुचित शिक्षा दी गई थी। पिता ने पंजाब में रहने वाले हुरों को पराजित करने के लिए राजवर्धन को तथा इन्हें भेजा था। राजवर्धन आगे जाकर शत्रुओं का विनाश कर रहे थे। इधर हर्षवर्धन आखेट आदि मनोरंजन से साथ साथ शत्रुओं का पीछा कर रहे थे। इतने में पिता की अस्वस्थता के दुखद समाचार को लिए हुए एक दूत आया। राजधानी लौट आने पर हर्ष ने पूज्य पितृदेव को मृत्यु शैया पर द्रष्टव्य पाया। प्रभाकर वर्धन ने हर्षवर्धन को निर्वशेखता शत्रमोहनेया का उपदेश देकर इस असार संसार से विदाई ली। मंत्रियों के कहने पर ज्येष्ठ भ्राता के आगमन में कुछ विलंब जानकर हर्षवर्धन ने राज्य की बागडोर अपने हाथ में लिया। कुछ समय के अनंतर राजवर्धन ने आकर शासन भार अपने ऊपर लिया, परंतु इन्हें शासन सुख का सौम्य सौभाग्य प्राप्त न हो सका। मालव नरेश ने राजधानी राजश्री के पति मौखरी राजा ग्रह ब्रह्मा को मारकर राजश्री को कारागार में डाल दिया। राजवर्धन ने मालव नरेश पर चढ़ाई की। उसे मार डाला। अपनी भगनी के कारावास के दुखमय जीवन का अंत किया। परंतु वह स्वयं ही बंगी नरेश शशांक की
कुटिल नीच का शिकार बन गया। शशांक ने विश्वास दिलाकर राजवर्धन को मार डाला। राजवर्धन ने यथा समय शशांक की विनाश कर बंगाल को अपने राज्य में मिला लिया। दीप्त सिंहासन की बागडोर हर्षवर्धन ने अपने सुदृढ़ तथा अनुभवी हाथों में ली। हर्षवर्धन ने दिग्विजय की सराहनीय प्राचीन प्रथा को पुनर्जीवित किया। उसे बंग, आसाम तथा वल्लभी राज्यों को जीतकर समग्र उत्तरी भारत पर एक छत्र राज स्थापित किया। दक्षिण में भी उसकी विजय वैजंती हहराती, परंतु चालुक्य नरेश प्रबल प्रतापी पुलकेशी द्वितीय ने इनकी मनस्कामना को सर्वथा ध्वस्त कर दिया। वास्तव में हर्ष ने जर्जरित हिंदू साम्राज्य की कीर्ति कौमुदी को पुनः विकसित किया। वह टिमटिमाती हुई हिंदू सभ्यता का अंतिम देदीप्यमान दीपक था। इसी हिंदू सम्राट के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसां बौद्ध धर्म विषयक जिज्ञासा तृप्ति के लिए भारत में आया था। महाराज हर्षवर्धन केवल वीर लक्ष्मी के उपासक ही न थे, परंतु ललित कलाओं से अत्यंत प्रेम था। उसकी सभा को अनेक गुण और गौरव से युक्त विद्वान सर्वदा सुशोभित किया करती थी। बाण भट्ट, मयूर भट्ट तथा मातंग दिवाकर जैसे कवियों से मंडित इनकी सभा साहित्य संसार में सदा प्रख्यात रही। सुना जाता है कि दिवाकर का जन्म नीच चांडाल जाति में हुआ था, परंतु ये अपनी गुण गरिमा से बाण और मयूर के समान ही राजा के आदर पात्र थे। इस बात को राजशेखर ने सरस्वती के प्रभाव को दिखलाते हुए बड़े ही अच्छे ढंग से कहा है। अहो प्रभावो बाग देविया यन मातंग दिवाकर श्री हर्षस्यास भवत सम्यः समो बाण मयूरयो। 10वीं शताब्दी में उत्पन्न होने वाले महाकवि पद्मगुप्त ने अपने नव सहसांग चरित नामक महाकाव्य में महाराज हर्ष की सभा में बाण और मयूर की उपस्थिति का वर्णन किया है। सचित्र वर्ण बिछितिहा रिहोन बनीपति
श्रीहर्ष इव संघट चक्रे बाण मयूरयो। महाराज हर्ष केवल कवि और पंडितों की आश्रय दाता और गुणग्राही ही न थे, बल्कि उन्होंने स्वयं भी अनेक रमणी और सरस ग्रंथों की रचना कर सरस्वती की विपुल भंडार को भरपूर्ण किया। भारतवर्ष में विक्रमादित्य, शूद्रक, हाल प्रभृति अनेक विद्या के उपासक राजा हो गए हैं, परंतु उन सब में ये महाराज हर्षवर्धन अद्वितीय हैं। साथ हर्ष का नामोल्लेख भी किया है। विक्रम की 11वीं शताब्दी में उत्पन्न होने वाली सरस्वती को हर्ष प्रदान करने के कारण वीर हर्ष कहकर प्रशंसा की है। श्री हर्ष इत्य बनी बार्थिकु पार्थिवेक नाम नैव केवल मजायत वस्तुतस्तु। गिरिहर्ष एक निज संसद जैन राज्ञा संपूजितः कनपि कोटि शतेन बाणः। इसी तरह से दामोदर गुप्त ने कूटनीनत नामक ग्रंथ में रत्नावली का नाम लेकर संकेत किया है। यह पुस्तक किसी राजा के द्वारा बनाई गई है। इसके निर्माता महाराज हर्ष हैं। ऐसे कहते हुए उन्होंने उनकी हर्ष की काव्य चातुरी की अत्यंत प्रशंसा की है। श्रीहर्ष के 3 ग्रंथ मिलते हैं, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। साहित्य संसार में रत्नावली के रचयिता के संबंध में बड़ा आंदोलन हो चुका है। इस बड़ी गड़बड़ी का मूल कारण मम्मट के काव्य प्रकाश का एक वाक्यांश है। मम्मट ने काव्य के प्रयोजनों में अर्थ प्राप्ति भी एक प्रयोजन माना है। हजारों महाकवि कविता देवी की पूजा कर लक्ष्मी के कृपा पात्र बन गए। काव्य प्रकाश के उल्लेख का यही आशा है कि श्री हर्ष ने बड़ी भारी संपत्ति कवियों को दे डाली। श्री हर्ष जैसे उदाराशय तथा महादानी नरेश के लिए यह बात असंभव नहीं जान पड़ती है। कुछ ग्रंथ परिचय। तीन रचनाएं हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद।
ये तीनों रूपक एक ही लेखक की रचनाएं हैं। इसमें संदेह करने के लिए स्थान नहीं है। तीनों घटनाओं का आश्चर्यजनक साम्य है। रत्नावली में सागरिका अपने चित्त विनोद के लिए राजा का चित्र खींचती है। नागानंद में रिमुत वाहन उसी उद्देश्य से मलयवती का चित्र बनाता है। दोनों स्थानों पर चित्रों के द्वारा ही पात्रों की स्निग्ध हृदय तथा प्रणय की कथा का परिचय दर्शकों को मिलता है। मलयवती प्रणय में अपने अनादर से लता पास से अपने गले को जकड़ कर मरने का प्रयास करती है। रत्नावली संस्कृत साहित्य की प्रथम नायिका है। प्रियंका का संबंध भी उदयन के कथा चक्र के साथ है। रत्नावली में 4 अंक है। प्रथम अंक के आरंभ में राजा का प्रधान मत्स्य जोगेंद्र राजन देव की अनुकूलता का वर्णन इस प्रकार है। तो प्रिय छात्रों, आज का विषय संस्कृत वाङ्मय में हर्षवर्धन बहुत महत्वपूर्ण है। इति